नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात। अब अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफ़ कर देता हूँ। देखिए, अभी बहुत सारी ऐसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस मार्केट में आ चुकी हैं, जो कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं या इसके आसपास का कोई टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं। और अभी क्या मतलब, ये 2020 से चल रही हैं लगभग, यानी 5-6 साल हो गए हैं, कोई नया नहीं है स्कैम। काफ़ी समय पहले से ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस का पूरा जाल जो है वो फैला हुआ है। प्ले स्टोर में, इसके अलावा सोशल मीडिया की बहुत सारी वेबसाइट्स पर इनके ऐड आते हैं, जैसे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। ठीक है, बहुत सारी जगह इनके एड्स देखने को मिलते हैं और लोग उनके लुभावने विज्ञापन में आकर उन एड्स पर क्लिक करके कोई एपीके फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, या वो जो है ऐड रिडायरेक्ट हो जाता है सीधे प्ले स्टोर पर। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, हर एक लोन एप्लीकेशन फ्रॉड नहीं होती और हर एक लोन एप्लीकेशन जेन्युइन नहीं होती। मतलब एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नहीं होती है हर एक लोन एप्लीकेशन। तो जो जेन्युइन एप्लीकेशन होती है वो किसी ना किसी एनबीएफसी या बैंक के ब्याज पर लोन प्रोवाइड कराती हैं। जो फ्रॉड होती हैं उनकी ना तो कोई एनबीएफसी होती है, ना कोई बैंक होती है, ना इनका लोन सिविल में से होता है, ना ये आपका सिविल स्कोर ख़राब कर सकते हैं। हाँ, एक काम ये ज़रूर कर सकते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लेके आपको हैरेसमेंट ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है? तो फर्जी लोन एप्लीकेशन को पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जब ये आपको लोन प्रोवाइड कराएँगे, तो ना तो ये लोन एग्रीमेंट लेटर देंगे, ना सैंक्शन लेटर देंगे, ना इनका लोन आपके सिविल में शो होगा। और छठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देंगे और दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। मतलब अगर आप यहाँ से 5,000 का लोन अप्लाई करोगे, तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा 2 से ₹2,500 या इसके आसपास की कोई रकम। और बाकी ये प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज और पता नहीं कौन-कौन से तमाम चार्ज लगाकर लोन अमाउंट में से डिडक्ट कर लेंगे। तो बाकी जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा और छठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। 7वें दिन अगर आपने भूल बस इनका रीपेमेंट कर दिया, अब मैं यहाँ पर भूल बस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनका रीपेमेंट नहीं करना चाहिए, वो मैं आगे बताऊँगा आपको क्यों नहीं करना चाहिए फर्जी लोन एप्लीकेशंस का रीपेमेंट। ठीक है? तो अगर भूल बस आपने इनका रीपेमेंट कर दिया, तो आप फिर एक ऐसे ट्रैप में फँस जाएँगे जिस ट्रैप से आप कभी बाहर निकल ही नहीं पाएँगे। ठीक है? क्योंकि छठे दिन से परेशान करना स्टार्ट करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है 7 डे पर आप इनका रीपेमेंट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये आपके गलत फ़ोटो बनाकर, गलत वीडियो बनाकर वायरल करने की आपको धमकियाँ वगैरह देंगे। ठीक है? तो आप जो है, आपके मन में आएगा कि एक काम करते हैं, इनका रीपेमेंट कर देते हैं, उसके बाद जो है इनकी हैरेसमेंट से हम बाहर निकल जाएँगे। बस ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी आपसे अगर आपने इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का रीपेमेंट कर दिया तो। ठीक है? अब क्यों नहीं करना चाहिए तो बात की है, लेकिन बहुत सारे लोग ये गलती क्या करते हैं, वो एक गलती करते हैं कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस की जितनी भी कॉल्स आती हैं उन सबको ब्लॉक करते जाते हैं। अब ब्लॉक करना ये कितना ज़्यादा मतलब बोल सकता हूँ ख़राब होता है, ये मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। ठीक है? तो ब्लॉक करते रहते हैं और हर एक मैसेज को ब्लॉक करते रहते हैं। व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आता है या जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आता है या जो भी कॉल्स आती हैं उनको सबको ब्लॉक करते रहते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका नंबर ऑन होता है, आपका व्हाट्सएप ऑन होता है, मतलब व्हाट्सएप आपका चल रहा होता है। हैरेसमेंट किस प्रकार करते हैं, ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड करेंगे। ठीक है? अब आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट देख ली कि हाँ, इनके पास मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, और आपने जो भी मैसेज आया जिस भी नंबर से, आपने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर ये दूसरे नंबर से मैसेज करेंगे, आपका कोई ना कोई ऐसा गलत फ़ोटो बनाकर, गलत वीडियो बनाकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करेंगे और फिर आपके पास स्क्रीनशॉट भेजेंगे किसी दूसरे नंबर से। तो ये जैसे ही आप वो देखोगे फिर आप और ज़्यादा पैनिक हो जाओगे, आपकी कंडीशन और ज़्यादा जो है वर्स्ट सिचुएशन में पहुंच जाएगी। अब आप क्या करोगे, आप फिर से जो है इनका रीपेमेंट करोगे या रीपेमेंट करने की कोशिश करोगे। ठीक है? और फिर से जो है ये क्या करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे और फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। मतलब अगर आपने इनका रीपेमेंट कर भी दिया, तब भी आप इनके जाल से बाहर नहीं निकलोगे। ये एक अमाउंट फिर से आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे, फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। ये चलता रहेगा, कब तक चलेगा कुछ नहीं पता, और आपका घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब बिक जाएगी। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में समझाता हूँ, किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का आप रीपेमेंट मत करो।
जैसे ही आपका रीपेमेंट का डे आए और आपको पता लग जाए, जैसे आपने ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, आप पहली बार देख रहे हैं, आपको पहली बार पता चल रहा है कि जिस एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है फ्रॉड है, तो आप बिल्कुल रुक जाओ और कोई रीपेमेंट वगैरह मत करो। पहले मेरी बात सुनो, कॉल्स वगैरह इनकी ब्लॉक करना बंद कर दो, इनके व्हाट्सअप के मैसेज रीड करना बंद कर दो, ठीक है। व्हाट्सअप पे भी ब्लॉक मत करो, कॉल्स वगैरह कुछ भी ब्लॉक मत करो। मैं बताता हूँ आपको इनसे कैसे बचना है। सबसे पहले आपको जाना अपने नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, इनकी एक कंप्लेंट फाइल करानी है, या ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में फाइल कर सकते हैं। पूरी बात डिटेल में लिखाइएगा, जो भी आपके साथ में हुआ है आप उनको बताइएगा, जो भी वहाँ पर ऑफिसर बैठे हों उनको भी आप बता सकते हैं, और उनके थ्रू भी आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। वो जो भी आपसे डिटेल्स मांगेंगे वो डिटेल्स आप प्रोवाइड कराइएगा। जो भी प्रूफ आपके पास हैं सारे प्रूफ्स वगैरह लेके जाइएगा। तो आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में, मतलब भारत में लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है, ज़्यादातर पुलिस मुख्यालय के आसपास होता है या पुलिस मुख्यालय में होता है। तो आप वहाँ पर जाइए और उनको अपनी पूरी प्रॉब्लम बताइए। और अगर आपके ज़िले में कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो आप नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। 1930 पर आप कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप इनकी वेबसाइट www.cybercrime.gov.in, ठीक है, इस पर आप जो है मतलब कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करा सकते हैं। चलिए, और इसका मैं कहीं न कहीं यहाँ पर आपको वेबसाइट वगैरह दिख रही होगी, ठीक है, मैं पूरा लिख दूँगा। अब जो आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो नियर बाई आपके पुलिस स्टेशन या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो आप जो ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराएँ उसका हार्ड कॉपी सिग्नेचर करके, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट हुए आपकी कंप्लेंट में 72 आवर्स के अंदर 72 घंटे के अंदर उनको रिसीविंग ज़रूर दें, मतलब रिसीव ज़रूर कराएँ, ठीक है, जिससे उसमें फर्दर प्रोसीडिंग्स हो सकें। अब आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है, हमने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी, तो क्या हमारे मैसेज वगैरह या कॉल्स वगैरह आना बंद हो जाएंगे? तो एकदम से कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस आपको वहाँ पर गाइड करेगी, जो भी आपके पास कॉल्स वगैरह आ रही हैं, ठीक है, आप उनके बारे में पुलिस को बताइएगा। तो तत्काल जैसे ही आपने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई, ऐसा नहीं होता है कि तुरंत ही जो है आपके पास कॉल्स वगैरह आना बंद हो जाएंगी। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा अभी तरीका कि आगे आपको क्या करना है। पहली बार तो जो ऑफिसर्स बैठे होंगे वो भी आपको गाइड करेंगे, तो जो भी वो बताते हैं वो प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। और एक काम जरूर कीजिएगा कि जब आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएं तो वहाँ पर अपने कुछ अलग अलग नंबर्स भी प्रोवाइड कराएं, जिससे कि आप से पुलिस कांटेक्ट कर पाए, ठीक है, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया हो सकता है वो आपको स्विच ऑफ करना पड़ जाए। आपके पास इतनी ज़्यादा कॉल्स आएँ आप उसको स्विच ऑफ कर लें, लेकिन स्विच ऑफ करने का बेहतर तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको स्विच ऑफ करना है। देखिए, आप कॉल्स ब्लॉक करने की बजाय, क्योंकि ब्लॉक करेंगे तो वो और ज़्यादा मैसेज करेंगे और ज़्यादा हैरेसमेंट करेंगे, तो इससे बेटर ये है पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में कंप्लेंट की कॉपी का फ़ोटो लीजिए, उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, अपनी व्हाट्सएप डीपी पर लगाइए, ठीक है, उसे आप जो है स्क्वायर साइज में बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत सारी ऐप्स आती हैं, तो उसको अपनी व्हाट्सएप डीपी पर लगाइए, या व्हाट्सएप डीपी पर लिख दीजिए कि मुझसे संबंधित कोई कॉल मैसेज वीडियो आता है तो आप उस नंबर को ब्लॉक कर दीजिएगा। मेरे बारे में अगर कोई जानकारी चाहता है तो आपको कोई भी जानकारी नहीं देनी है। मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हो गया है जिसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। कंप्लेंट की कॉपी व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिएगा। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपने लोन वगैरह लिया है, तो आप लोन जहाँ पर लोन ऐप लिखा है कंप्लेंट में, उस चीज़ को आप ब्लर कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए। स्टेटस पर लगाने के साथ साथ जितने भी आपके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट है सबके पास सेंड कर दीजिए कि भाई मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया। ये भी लिखिएगा मैसेज, जो मतलब फ़ोटो आप सेंड करेंगे उसके साथ मैसेज लिखिएगा, मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हो गया है जिसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई कॉल, वीडियो, मैसेज आता है, आप उस नंबर को तत्काल ब्लॉक कीजिएगा। अगर कोई मेरे बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है तो आप मना कर दीजिएगा, आप मुझे नहीं जानते हैं। सिंपल आपको इतनी बात बोलनी है। जब आप ये बात सारे लोगों से बोल देंगे, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं, उसके बाद आप अपना नंबर स्विच ऑफ कीजिए। नंबर स्विच ऑफ करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया मैसेज सबके पास कर दीजिएगा, सबको कॉल्स वगैरह कर लीजिएगा, और उसके बाद अपना व्हाट्सएप बंद कर दीजिएगा। व्हाट्सएप बंद का मतलब अगर कोई भी आपको मैसेज करे तो वो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, ठीक है। सिंपल आपको इतना ही करना है, व्हाट्सएप बंद करना है, नंबर स्विच ऑफ करना है, और 1 से 1.5 महीने आप नंबर बंद रखिए। कोशिश कीजिए 1 से 1.5 महीने, और 1 से 1.5 महीने में ही आपके पास कॉल्स, मैसेज वगैरह आना बंद हो जाएंगे। वैसे तो स्टार्टिंग में 1 डेढ़ हफ्ते बाद ही हो जाएंगे बंद, लेकिन फिर भी सावधानी तौर पे आगे कुछ दिनों के लिए और नंबर स्विच ऑफ कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन बात पर कि अगर आपको मान लीजिए आपका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी बैंक में लगा है, आपको ओटीपी की ज़रूरत है, तो उतने समय के लिए आप सिम डालिए, ओटीपी लीजिए और उसके बाद फिर सिम निकाल दीजिए। लेकिन रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा जिससे आपका नंबर वगैरह लैप्स ना हो, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और आप देखेंगे 1 से 1.5 महीने में आप इनके सभी जाल से मुक्त हो जाएंगे।
लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं ये बात सिर्फ फर्जी लोन एप्लीकेशंस के लिए बता रहा हूँ। अगर आपने किसी जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है तो उनका लोन समय पर चुकाइएगा, ठीक है। और एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का अगर आपने लोन नहीं चुकाया, आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा और उनका लोन आपके सिबिल में भी शो होता है। लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर भी वो प्रोवाइड कराते हैं, तो उनका लोन हमेशा समय पर ही चुकाइएगा, ठीक है। बाकी फर्जी का आपको लोन अगर आप चुकाएंगे तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वो अगेन आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, फिर से दुगने रिपेमेंट की डिमांड करेंगे। और कभी कभी तो मैंने ऐसा देखा है कि कभी किसी को कोई पैसा प्राप्त ही नहीं हुआ लेकिन रिपेमेंट की डिमांड हो रही है, ठीक है। तो बचने का ये बहुत ही सिंपल आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। तो कभी भी कॉल्स वगैरह ब्लॉक मत कीजिए फर्जी लोन एप्लीकेशंस के, जो मैंने आपको तरीका बताया उस हिसाब से इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और उसके बाद नंबर स्विच ऑफ कीजिए, ठीक है। कॉल्स वगैरह ब्लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग में एक आध कॉल अगर कर सकते हैं ब्लॉक, अगर बहुत बार कॉल्स आ रही है आपके पास तो आप एक आध ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराइएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आई होगी और आप इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपके किस प्रकार के फोटो बनाकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करेंगे, आपकी बदनामी करेंगे। एआई का जमाना आ चुका है, सब लोगों को पता है कि ऑनलाइन साइबर फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं। क्योंकि आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा देंगे और कंप्लेंट की कॉपी सभी के पास सेंड कर देंगे व्हाट्सएप के थ्रू, तो सबको पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ आपके साथ में एक जेन्युइन फ्रॉड हुआ है। व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दीजिए और जो व्हाट्सएप नहीं यूज़ करते हैं उनको डायरेक्ट कॉल करके भी बता दीजिए, ठीक है, कि आपके साथ में कोई फ्रॉड हो गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के जाल में फंसा है, उनको पेमेंट दे देकर बर्बाद हो चुका है, ये वीडियो जरूर सेंड कीजिएगा। और कभी भी किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं करना है आपको, क्योंकि ये फर्जी है, फ्रॉड है। पता नहीं कौन इनको ओन करता है, पता नहीं क्या, मतलब मैं तो बिल्कुल श्योर हूँ कि कोई ना कोई साइबर क्रिमिनल इनको ओन करता होगा, ठीक है। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचकर रहिए, सावधान रहिए। जब भी आप लोन अप्लाई करें एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कीजिएगा। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिंक दे दिए हैं, जिसमें ट्रू बैलेंस, ब्रांच, पॉकेटली मनी भी ओलिव है, वहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अननेसेसरी आपको कभी भी लोन नहीं लेना है और लोन लेने से पहले अच्छे से उसको चुकाने के बारे में जरूर सोच लीजिएगा। अगर आपने लोन समय पर नहीं चुकाया, आपका सिबिल स्कोर एम्पर होगा और फिर भविष्य में आपको लोन मिलने में बहुत दिक्कत परेशानी आ सकती है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कीजिएगा। और व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मैंने आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हैं, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। कोई भी अगर आप मेंबरशिप परचेज करते हैं तो मैं आपसे डायरेक्टली कॉल पर आप मुझसे बात कर पाएंगे, मतलब मुझसे आप डायरेक्टली कॉल पर बात कर पाएंगे। और आपको एक ज़रूरी बात मैं और बता दूं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।